चलिए, इस समय ये तस्वीरें वाकई में डरा रही है। मैं मालदेवता के पास में लाल पुल पर हूँ और लाल पुल पर बनी ये लाल बिल्डिंग का क्या हाल है आप देख सकते हैं। अभी ये 3 पिलर हैं, 4 पिलर हैं, इन पिलरों ने थाम रखी है ये बिल्डिंग, वरना ये बिल्डिंग का ये हिस्सा भी जमी दोष हो जाता। जिस हिस्से में मैं खड़ा हूँ इस समय, ये भी खतरे की जद में है और पानी इस समय, ये जो बांदल नदी है ये उफान पर है। वो तो अच्छा है, शुक्र है ऊपर वाले का कि थोड़ा सा मौसम ठीक है, लेकिन ये पूरी की बिल्डिंग खतरे के जद में है। थोड़ा सा बिल्डिंग के मैं करीब आया हूं और अभी डॉक्टर बिष्ट ने जो बताया वो आपने सुना है। और देखिएगा, ये पानी धीरे 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 अब सीधा टक्कर मार रहा है इस बिल्डिंग को, और इस बिल्डिंग को कितना नुकसान पहुंचा है वो आप देख रहे हैं। ये जो पोर्शन है, बताया जा रहा है कि यहाँ पे इनका जिम हुआ करता था, बच्चे यहाँ खेला करते थे, लेकिन अब वो जिम पूरी तरह से पानी की भेंट चढ़ गया है और पानी का पूरा वेग अगर आप देखेंगे तो वो सीधा टक्कर मार रहा है इस लाल बिल्डिंग पे। और यकीन मानिएगा, अभी भी ये लाल बिल्डिंग खतरे की जद में है, अभी खतरा टला नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये नदी पहले उधर बिल्कुल कोने पर उधर चलती थी, शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण ये सब कुछ खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये बात भी सच है, पिछली बार भी आपदा आई थी, मालदेवता, सरखेत, पूरा इलाका आपदाग्रस्त था, लेकिन कितना यहाँ पे काम हुआ है वो आपके सामने है। और उस काम होने के बाद अगर ये हालात बन रहे हैं तो सोचनीय विषय है कि क्या कुछ काम हुआ है। कल मालदेवता में जो आपदा आई थी, आज उसी होटल पे मैं हूँ, क्या कुछ जख्म छोड़ गई है ये आप देख सकते हैं। मिट्टी मिट्टी है और यहाँ बहुत अच्छी घास लगी हुई थी, वो घास पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। ये रोड़ा पत्थर यहाँ आ गया है और उसके अलावा ये वो गेट है जहां से मैं कल दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दाखिल नहीं हो पाया था। और यहाँ पे वो गाड़ी कल खड़ी थी, तो पूरा का पूरा इलाका तहस नहस हो गया है। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि मैं इस समय होटल में खड़ा हूँ। इधर आप देखिए, ये गमले वमले सारा टूट चुका है, इधर ये देखिए पूरा तहस नहस है। और क्या कुछ हुआ है इस आपदा में वो भी दिखाऊंगा, तो बने रहे। चलिए, अब आप देखिएगा, एक टेबल है और टेबल का क्या हाल हुआ है, पूरी तरह से ये किस हाल में है ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखेंगे तो मलबा ही मलबा है और इस मलबे में जाना खतरे से खाली नहीं है। बड़ा, एक बार कैमरामैन को कहूंगा जरा पूरा दिखाएं इस रिजॉर्ट की, इस बगीचे की क्या हालत हो गई है। और सामने एक कुर्सी आप देख रहे हैं, कुर्सी है, तमाम जो सामान है वो पूरी तरह से जहां पानी को जगह मिली वहां उसको ले गया है। तो एक बार पूरा इलाका थोड़ा सा दिखाएं, इसके अलावा और भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि आपदा के बाद क्या कुछ हुआ है, तो बने रहे। कमरे का क्या हाल है ये देखेगा, अंदर तक अगर आप देखेंगे तो पूरा मलबा ही मलबा अंदर चला गया है। ये पूरा देखिए आप, पूरा कमरा एक तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है, दरवाजे से पूरा मलबा अंदर जा चुका है। कितना समय लगेगा यहाँ सफाई में ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा, तो बने रहें। चलिए, अब देखिएगा ये मंजर, ये नज़ारा आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ से ये पानी सब घुसा है और ये जो होटल है इसके बेसमेंट में पूरा पानी भर गया था। और यहाँ आप देखिएगा एक सेंट्रो, थोड़ा कैमरामैन आगे आ जाए, अभी भी दलदल है यहाँ पे, स्थिति बहुत नाजुक है अभी। यहाँ ये सेंट्रो अभी तक अगर आप देख रहे हैं, ये सेंट्रो गाड़ी, कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा इसे दिखाएं, ये कल पूरी इसकी छत तक पानी आ गया था और नीचे मलबा किस तरह से भर गया है, रेत ही रेत यहाँ भर गई है। तो चलिए, और क्या कुछ खास है यहाँ पे, क्या कुछ हुआ है इस आपदा में वो भी दिखाऊंगा, तो बने रहे। चलिए, एक गाड़ी वो देखिएगा आप, मारुति की स्विफ्ट है। और कल 2:30 बजे रात को जब ये पानी यहाँ भरा है तो इतना भी समय इन्हें नहीं मिला है कि ये इसको निकाल पाए। पूरी की पूरी गाड़ी पानी में समा गई थी। ये पिछला हिस्सा है इस होटल का। और इधर अगर आप देखेंगे, इधर का मंजर भी अगर आप देखेंगे तो ये पूरा पानी कुछ यहाँ, ये दीवार इसने यहाँ की तोड़ी है, देखिएगा यहाँ दीवार थी, ये दीवार तोड़ने के बाद कुछ पानी उधर से घूमता हुआ इधर से बाहर निकला है और यहाँ से ये पानी तोड़ता हुआ यहाँ से बाहर निकला है। यहाँ अगर इस होटल की बात करूं तो इनके 12 सिलेंडर बह गए और इसके अलावा कुर्सी मेज तो अभी तक मिल ही नहीं पाए, और जो छोटा सामान था वो भी फिलहाल अभी तक हाथ नहीं लगा है। तो आपदा के बाद क्या कुछ जख्म मिले हैं हमें मौके पे
वो भी आपको दिखाऊंगा, तो बने रहे। चलिए, अब ये जो लाल बिल्डिंग है, लाल पुल पर जहाँ पे एकेडमी चल रही थी, उसके बगल में मैं हूँ, और यहाँ इस बिल्डिंग को बचाने की और इस जमीन को बचाने की कवायद चल रही है। जी, आपका क्या शुभ नाम है? प्रकाश गुप्ता सर। गुप्ता जी, क्या लग रहा है, कुदरत से जद्दोजहद चल रही है? सर क्या करे, गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है ना, ब्लॉक है, जिधर पानी का रास्ता मिलता है उधर ही चली जाती है। पिछली बार भी लोगों ने आश्वासन दिया यहाँ पे कि अगले साल काम करा लेंगे, इस साल भी नहीं हुआ, दूसरे साल भी नहीं हुआ, ये तीसरा साल है। इसमें बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाया जा रहा था, और ये देख लीजिए आपके सामने स्थिति है। हम खुद अपने आप ब्लॉक बना रहे थे, जब भी जेसीपी लगाएं या कुछ भी लगाएं, लोग शासन प्रशासन में शिकायत करते हैं कि जी परमिशन नहीं ली, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड के लिए काम करने पे एतराज करवाते हैं। उस पर काम कर दिया, उसके बाद ये स्थिति है यहाँ पैदा उत्पन्न हो रखी है। बच्चे रात को बच्चों को निकाला, इतना हालात खराब हो गए, देखो आप खुद। चलिए, अब हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, बिष्ट जी हैं, और ये जो कॉलेज है या ये जमीन जो है ये इनकी है। अब इन्हें चिंता सता रही है कि सरकार तो आंखें मूंदे बैठी है, लेकिन हमारी जमीन बह रही है। बिष्ट जी, क्या सरकार वाकई में इस क्षेत्र की अनदेखी कर रही है? तो 100% सरकार अनदेखी कर रही है। ये कहते हैं टूरिज्म को बढ़ावा दे दो, एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा दे दो, नाम के इन्होंने डीआईसी इंडस्ट्रीज का खोल रखा है, एमएसएमई प्रोजेक्ट खोल रखा है। ठीक है, आप अगर यहाँ देखें, इस क्षेत्र में 11 महीने पहले आपदा आई, ठीक है, और 11 महीने से यहाँ कोई काम नहीं हुआ। आप यहाँ पर सर्वे करा लीजिए, गाँव वालों से पूछ लीजिए। बस इन्होंने बारिश से 1 महीने पहले बीच में, नदी के बीच में गड्ढा कर दिया और दोनों तरफ मलबा डाल दिया, जो एक ही बारिश में सही हो गया। ठीक है, अब क्या है कि रिवर के अंदर से इन्होंने ना मलबा उठाया ना कुछ उठाया, तो सारा का सारा पानी आके इस वाली बिल्डिंग में आ गया। करीबन 20 लाख के तो जिम के इक्विपमेंट, 10 से 15 लाख के कंप्यूटर के इक्विपमेंट, वो सारे बह गए। बच्चे सारे दहशत में हैं, और नदी यहाँ नहीं थी, नदी वहां थी इतनी दूर। अब इनका उदासीन रवैया देख लो। मुझे तो अभी तक क्षेत्र विधायक दिखे नहीं, आए होंगे तो शायद अपनी शकल दिखा के चले गए होंगे। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक हम थे, अपने पैसे की हमने जेसीबी मशीनें मंगाई है। सरकार को हमने बहुत गुहार करी कि आप प्लीज यहाँ मदद कीजिए। यहाँ से आप आगे चल जाइए, जंगल कटेरा का आगे पूरा रास्ता टूट रखा है, पूरा इतना बुरा हाल हो रखा है। ऐसा लग रहा है कि आप इस समय नहीं, आज से 100 साल पहले की जिंदगी जी रहे हैं। जी, बहुत से लोगों के सवाल भी होते हैं, वो कहते हैं कि ये सब नदी के किनारे बने हुए हैं, नहीं, सरकार की जमीन में क्या है इसमें, थोड़ा स्पष्ट करें। 2008 में ये कैंपस बना हुआ है, बाकायदा वहाँ का जिला पंचायत से अप्रूव्ड है, और नदी बिल्कुल सामने थी। अगर आप पुराने फोटोग्राफ वीडियोग्राफ आप हमसे मांगेंगे, आपको सब दिख जाएगी। ठीक है, तो ये तो नदी का तो रुख बदल दिया है। सिर्फ यही नहीं, आप पीछे 10 किलोमीटर तक चल जाइए, पूरा नदी का रुख ही बदल रखा है। अगर ये इसमें खनन वगैरह करते, अगर हाई कोर्ट ने मना भी कर रखा था, तो एटलीस्ट बचाव तो करते। इन्हें मालूम तो है ना 2 महीने तगड़ी बारिश होगी, किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया मेरी न समझ में। मैंने तो ना तो यहाँ एसडीएम देखा, ना तहसीलदार देखा। भगवान मालिक है, कौन क्या कर रहा है। अच्छा, कल कुछ राष्ट्रीय चैनलों पे ये भी खबर चली है कि कोई कैजुअलिटी इस बिल्डिंग में हुई है। कोई नहीं। हम तो सुबह 7 बजे आ गए थे, बिल्डिंग तो 8 बजे गिरी, और उससे पहले बच्चों को सबको निकाल दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। चलिए, अब थोड़ी सी और बिल्डिंग के करीब ले जाना चाहूंगा। दरअसल साफ तौर पे इनका ये कहना है कि ये जमीन 2008 से इनके पास में है, लेकिन यहाँ पे सरकार और स्थानीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार यहाँ कभी देखने नहीं आते हैं। खाना पूर्ति के लिए थोड़ा बहुत जेसीबी यहाँ फिरा दी गई है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं।